राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले समुदायों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकता की भावनाओं से संबंधित है। राष्ट्रवाद के तत्व: एक भौगोलिक सीमा, एक ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया, विभिन्न समुदायों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकता। कारण क्या थे भारत के अंदर लोगों के अंदर राष्ट्रवाद होने के? राजनीतिक कारण: 1857 की क्रांति, 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना होती है। ब्रिटिश शोषक नीति, डलहौजी की हड़प नीति, वेलेस्ली की सहायक संधि। सांस्कृतिक कारण: अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया जिससे भारत के लोग एक हो गए। रेल का विकास हुआ, समाचार पत्र पत्रिकाएं चल पड़ती है। विभिन्न सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन तिलक द्वारा किया गया। विदेशी तत्वों की भूमिका कुछ इस प्रकार है। 1776 के अंदर अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है। 1789 के अंदर फ्रांस की क्रांति होती है जहाँ से हमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुता का पता चलता है। जापान की चीन पर विजय: 1894 से लेकर 95 के बीच युद्ध हुआ जिसमें जापान छोटा सा देश चीन से जीत जाता है। जापान की रूस पर विजय: 1904 से लेकर 1905 तक एक युद्ध चला जिसके अंदर जापान छोटा सा देश रूस से भी जीत जाता है। परिणाम: भारत स्वतंत्र हो जाता है, लोग एक हो जाते हैं। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। स्वतंत्रता आंदोलन के चरण: प्रथम चरण 1885 से लेकर 1905 तक उदारवादी राष्ट्रवाद का चरण रहा। द्वितीय चरण 1905 से लेकर 1919 तक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का चरण रहा। तृतीय चरण 1919 से लेकर 1947 तक गांधी युग रहा। प्रथम चरण: कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं का प्रभाव रहा जैसे दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय जी। उदार विचारों की राजनीति को क्रांतिकारियों ने राजनीतिक वृक्षपति कहा है। बंगाल का विभाजन 1905 में होता है, उस समय वायसरॉय थे करजन। विभाजन का निर्णय 20 जुलाई 1905 को लिया गया। विभाजन कर दिया गया 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर को शोक दिवस बनाया जाता है। विभाजन रद्द होता है 1911 में, हार्डिंग द्वितीय करता है। बंगाल विभाजन का कारण बताते हैं अंग्रेज: प्रशासनिक कठिनाई, पर वास्तविक कारण राष्ट्रवाद को कमजोर करना तथा फूट डालो राज करो की नीति थी। 7 अगस्त 1905 के अंदर विरोध के अंदर बंग बंग आंदोलन चलाया गया। आमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। 1906 के अंदर मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है और 1907 के अंदर कांग्रेस का सूरत विभाजन हो जाता है। द्वितीय चरण 1905 से लेकर 1919 तक। द्वितीय चरण को क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का चरण भी कहा जाता है। इस समय बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में थे। मुख्य उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति। स्वराज की प्राप्ति के लिए 1893 के अंदर गणपति उत्सव, 1895 के अंदर शिवाजी महोत्सव बाल गंगाधर तिलक स्टार्ट करते हैं। बाल गंगाधर तिलक 2 पत्रिकाएं भी निकालते हैं, मराठा तथा केसरी। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, गीता रहस्य पुस्तक। 1905 के अंदर द सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। 1897 के अंदर दामोदर चापेकर, बाल किशन चापेकर ने प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड और ऑर्चर की हत्या कर दी। तिलक ने केसरी में इसकी तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खान की हत्या से की। 1904 के अंदर वीर सावरकर ने गुप्त सभा के रूप में अभिनव भारत की स्थापना की। 1907 के अंदर वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने अनुशीलन समिति का गठन किया। इन्होंने नारा दिया, खून के बदले खून। 1909 के अंदर मदन लाल धिंगरा ने लंदन के अंदर करजन वोले की हत्या कर दी। मैडम भाकाजी कामा, इन्हें भारतीय संस्कृति की मां कहा जाता है, पारसी महाराष्ट्रियन महिला थी। 1907 के अंदर इन्होंने स्टुअर्ट गार्डन जर्मनी के अंदर भाषण दिया व राष्ट्रीय तिरंगा लहराया। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के अंदर गदर पार्टी की स्थापना हुई। संस्थापक थे लाला हरदयाल, अध्यक्ष थे सोहन सिंह। कमाटामारू प्रकरण 1914। जापानी जहाज लेकर गुरुदत्त सिंह 376 यात्रियों के साथ हांगकांग से कनाडा की यात्रा कर रहे थे। कनाडा ने इन्हें रुकने नहीं दिया तो ये भारत आते हैं। भारत के बजबज बंदरगाह पर झड़प हो जाती है जिसमें 18 भारतीय मारे जाते हैं। 1916 का लखनऊ समझौता। अंबिकाचरण मजूमदार के नेतृत्व में गरम दल व नरम दल के अंदर मिलन हो जाता है तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी मिलन हो जाता है। 1918 के अंदर पुनः कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो जाते हैं जिसे द्वितीय विभाजन कहा जाता है।
होम रूल लीग आंदोलन 1916 के अंदर आयरलैंड में रेडमोंड ने होम रूल की स्थापना की। भारत के अंदर एनी बेसेंट ने मद्रास में की। बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में की। इन्होंने पत्रिकाओं का सहारा लिया। कॉमनवेल्थ पत्रिका, न्यू इंडिया पत्रिका। कॉमनवेल्थ पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका थी, न्यू इंडिया पत्रिका दैनिक पत्रिका थी। देशबंधु के रूप में चित्तरंजन दास को जाना जाता है तथा दीनबंधु के रूप में CF एंड्रयूज को जाना जाता है। रोलेट एक्ट 1919 क्रांतिकारी प्रभाव को समाप्त करने के लिए लाया गया था। मार्च 1919 के अंदर रिपोर्ट के आधार पर कानून, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। डॉक्टर सतपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जुलूस निकल रहा था। जनरल डायर के आदेश पर अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस समय चेम्सफोर्ड वाइसरॉय था। 379 की मृत्यु रिपोर्ट में दिखाई गई। हंसराज सरकारी गवाह बन जाता है। दीनबंधु CF एंड्रयूज ने कहा, जानबूझकर की गई हत्या है। हंटर कमेटी की स्थापना अक्टूबर 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई जाती है, जिसके अंदर 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय थे। 3 भारतीय थे चिमन लाल सीतलवाड़, शाहबाद सुल्तान अहमद, जगत नारायण। तहकीकात कमेटी 1919 इसकी स्थापना कांग्रेस द्वारा की गई। इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय जी। सदस्य थे महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विपरीत के अंदर असहयोग आंदोलन चलाया। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में हुई। संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सान्याल। क्रांतिकारी आंदोलन को पुनः जागृत किया। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है। HRA के सदस्यों ने सहारनपुर से लखनऊ जाती हुई लाइन पर काकोरी में मालगाड़ी को लूट लिया। 4 भारतीयों को फांसी हो जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्ला, रोशन लाल, राजेंद्र लहरी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना 1928 के अंदर हुई। इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह। 1928 के अंदर साइमन कमीशन भारत आता है। यह गोरों का संगठन था। लाला लाजपत राय इसके विरोध में खड़े होते हैं तथा वहां पर लाठीचार्ज हो जाता है और लाला लाजपत राय के सिर में लाठी लग जाती है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। सॉन्डर्स की हत्या दिसंबर 1928 के अंदर। HSRA द्वारा पहली क्रांतिकारी घटना लाहौर के पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने कर दी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया। पब्लिक सोसाइटी बिल एंड ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन बिल पर बहस चल रही थी। इसका उद्देश्य था बहरे कानों को सुनाना। लाहौर षड्यंत्र मुकदमा 1929। जितेंद्र दास भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ये 64 दिन तक भूखे रहे थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। 27 फरवरी 1931 के अंदर इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क के अंदर चंद्रशेखर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद HSRA ने यशपाल को नेता चुना। चटगांव शास्त्र लूट 1930 के अंदर सूर्य सेन, जिन्हें मास्टर दा भी कहा जाता है, उन्होंने बंगाल के चटगांव के अंदर शास्त्र लूट लिए थे। इसी कारण उन्हें 1934 के अंदर फांसी दे दी गई। नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई। साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद भारत सचिव लॉर्ड बेकेनहॉट ने चुनौती रखी, इसलिए मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व के अंदर नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। इसके अंदर डोमेनियन की मांग की थी। लाहौर अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग हुई दिसंबर 1929 के अंदर। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 26 जनवरी 1930 के अंदर प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लाल कुर्ती आंदोलन क्षेत्र उत्तर पश्चिमी भारत। इसके नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें श्रीमंत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। यह 1929 और 30 में हुआ। विशुद्ध अहिंसक आंदोलन था। प्रांतीय चुनाव 1937। 1935 के अधिनियम के तहत 11 राज्य में चुनाव हुआ। 8 में कांग्रेस आती है तथा 3 में कांग्रेस नहीं आती। 6 में कांग्रेस को बहुमत मिला। संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बम्बई, मद्रास और 2 में गठबंधन की सरकार आई। पश्चिमी प्रांत और असम, बंगाल, पंजाब तथा सिंध के अंदर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। अक्टूबर 1939 के अंदर द्वितीय युद्ध के प्रश्न के ऊपर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस बनाया। आज़ाद हिंद फौज
इसका विचार मोहन सिंह को आया था। इसका गठन रास बिहारी बोस ने 1942 में किया। सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व किया था 1943 के अंदर सिंगापुर में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। 1938-1939 के अंदर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे सुभाष चंद्र बोस।